महिलाओं के लिए योग अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस यार, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और गाइस यार, आप सभी को पता ही है कि योगा हमारे जीवन के लिए यार कितना महत्वपूर्ण है। तो गाइस यार, जो योगा है वो पहले सिर्फ जो है इंडिया में ही मनाया जाता था। 2014 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन गए थे तो उन्होंने वहाँ पर प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को योगा दिवस मनाया जाए। यूनाइटेड नेशन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। एंड गाइस यार, जो अब योग दिवस है वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस के लिए। गाइस योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली गाइस, योग एक्सरसाइज का एक साधन है। अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हम फुल बॉडी की एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर हमारे पास सही जगह नहीं है, तो गाइस हम योग को करके अपने फुल बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम 5 ऐसे प्राणायाम करने वाले हैं जो हमारे शरीर के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बैठ चुके हैं पद्मासन में और यार, आप सभी को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि गाइज आप सभी को ये ऑलरेडी पता होगा। तो आप हमारे साथ भी गाइज इसको शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अभी हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, जिसमें कि हमें नाक के एक हिस्से से सांस अंदर लेनी होती है और नाक के दूसरे हिस्से से सांस बाहर छोड़नी होती है। जिस हिस्से से हमने सांस को बाहर छोड़ा है उसी हिस्से से हमें फिर दोबारा सांस को अंदर लेना होता है और दूसरे हिस्से से छोड़ना होता है। अनुलोम विलोम करने से हमारे फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। यदि हम इस प्राणायाम को रोज़ करते हैं तो हमारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी कम हो जाती है। इसी तरह से आपको अनुलोम विलोम रोज़ाना 2 से 3 मिनट करना है। अब हम कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति को करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, हड्डियां मजबूत बन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है। कपालभाति को कर लेने के बाद हम कर रहे हैं भस्त्रिका। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे शरीर के सभी अंग शुद्ध हो जाते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में हम 500 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और डीप ब्रीथिंग में हम 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। भस्त्रिका को करने से शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अब हम कर रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी को करने से गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, दिमाग शांत रहता है। अगर माइग्रेन की समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। सभी प्राणायाम हमें रोज 2 से 3 मिनट तक करने चाहिए। यह सभी प्राणायाम करते हुए हमारी आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यदि हमारी आंखें खुली रह जाती है तो वो आंखों से बाहर निकल जाती है। इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा ठंडा व कूल कूल रहता है।
यदि किसी को ज़्यादा खाना खाने की आदत है तो उसे यह प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। सभी प्राणायाम को करने के बाद हमें करना चाहिए ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है जो कि थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सब कुछ कर लेने के बाद अंत में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो गाइस यार ये किए हमने कुछ प्राणायाम जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें रोज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े। तो गाइस यार स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। गलती शलती के लिए माफ़ी। सभी को हेलो, हाय, ओके, बाय।